स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनीमे इनसेन पे। आज हम स्ट्रॉन्गेस्ट लेवलिंग के एपिसोड नंबर 6 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक रूम के बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। तभी वहां पर दो यंग मास्टर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक यंग मास्टर दूसरे यंग मास्टर को मक्खन लगा रहा होता है। तभी हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है कि वो एक बलाव सिटी के मेयर का लड़का है। तभी वो आदमी मेयर के लड़के को बोलता है, ब्रदर शीतू, मेरे पास आपको सर्व करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन मैं होप करता हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे। तभी मेयर का लड़का वो पर्दा हटाता है। तभी मेयर का लड़का उस लड़के को बोलता है, ये इतना भी बुरा नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी मेयर का लड़का हंसते हुए उस रूम के अंदर एंटर हो रहा होता है और वो उस लड़के को बोलता है, मुझे इंजॉय करते समय मुझे बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करना, और वो रूम के अंदर एंटर हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है ज़ॉफिंग की सर्वेंट बेड के ऊपर बैठी हुई होती है और उसके हाथ पैर और मुंह बंधे हुए होते हैं। तभी ज़ॉफिंग की सर्वेंट मन में बोलती है, प्लीज यंग मास्टर मुझे यहाँ से बचा लो। तभी मेयर का लड़का उस सर्वेंट को बहुत ज्यादा ही गंदी निगाह से देख रहा होता है और मेयर का लड़का बोलता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सिटी में इतना हाई क्वालिटी का स्टफ रहेगा। तभी मेयर का लड़का अपने कपड़े फाड़ देता है और वो हंसते हुए बोलता है, लिटिल ब्यूटी, चलो अब मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करता हूँ। तभी ज़ॉफिंग की सर्वेंट बहुत ज्यादा ही जोर से चिल्लाती है और बोलती है, प्लीज हेल्प मी माय यंग मास्टर, मुझे यहाँ से बचा लो। तभी मेयर का लड़का बोलता है, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। तभी वहां अचानक से ज़ॉफिंग की एंट्री होती है। ज़ॉफिंग को दरवाजा तोड़ते हुए रूम के अंदर आता है और बहुत जोर से मेयर के लड़के पे लात मार देता है, जिससे मेयर का लड़का बहुत ज्यादा ही इंजर्ड हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ज़ॉफिंग मेयर के लड़के को बोलता है, तुमने कहा कि उसे यहाँ बचाने के लिए कोई भी आने वाला नहीं है, तुमने ये गलत कहा, मैं उसे बचाऊंगा। ज़ॉफिंग अपनी सर्वेंट को बोलता है, जिनशिन क्या तुम ठीक हो? और ज़ॉफिंग अपनी सर्वेंट की रस्सी खोलने लगता है। तभी ज़ॉफिंग की सर्वेंट ज़ॉफिंग के गले लग जाती है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। ज़ॉफिंग की सर्वेंट रोते हुए बोलती है, यंग मास्टर मैं बहुत ज्यादा ही डर गई थी, मुझे यहाँ बचाने आने के लिए शुक्रिया। ज़ॉफिंग अपनी सर्वेंट को बोलता है, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारा यंग मास्टर जिंदा है। तभी मेयर का लड़का खड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में बोलता है, बास्टर्ड, तुमने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत भी कैसे करी? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। तभी वो अपने गार्ड को आवाज देने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। मेयर का लड़का बोलता है, ज़ॉफिंग तुमने मुझसे हिम्मत भी कैसे करी पंगा लेने की? मैं सोचता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ही बड़े बेवकूफ हो जो खुद अपने आप ही मरने के लिए यहाँ पर आ गया। ज़ॉफिंग मुस्कुराते हुए अपनी सर्वेंट की तरफ बोलता है, मुझे सिर्फ तुम कुछ सेकंड ही दो, फिर अपन यहाँ से चलते हैं। तभी मेयर का लड़का बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें कुछ सेकंड में हरा पाओगे? तुम बस अपनी मौत की तरफ ही बढ़ रहे हो। तभी मेयर का लड़का अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि जाओ जाके ज़ॉफिंग को मार डालो। तभी वो गार्ड ज़ॉफिंग के पास दौड़ते हुए जाते हैं और वो गार्ड ज़ॉफिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो गार्ड ज़ॉफिंग को ताना मारने लगते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा ही एरोगेंट है कि इसने हमारे यंग मास्टर को ऑफेंड करने की हिम्मत भी करी। तभी ज़ॉफिंग अपना ऑरा एक्टिवेट कर लेता है और वो अपनी सर्वेंट को थोड़ा पीछे करता है। तभी ज़ॉफिंग अपनी लॉ एंड रोर अटैक कर देता है, जिससे ज़ॉफिंग के चिल्लाने से वहाँ पे बहुत ज्यादा ही खतरनाक एनर्जी प्रेशर बनता है, जिससे वो सभी गार्ड्स बहुत दूर जाकर गिरते हैं और उन सभी के वेपन्स भी टूट जाते हैं। तभी ज़ॉफिंग की सर्वेंट बोलती है, मास्टर आप तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। ज़ॉफिंग अपनी सर्वेंट को बोलता है, ऑफ कोर्स, और वो बोलता है, अगर से मैं स्ट्रॉन्ग नहीं रहा रहता तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया रहता। ये सुनकर ज़ॉफिंग की सर्वेंट बहुत ज्यादा ही मुस्कुराने लगती है। मेयर का लड़का बोलता है, ये सभी गार्ड्स तो बहुत ज्यादा ही ट्रैश है, इन सभी की हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरे फॉर्च्यून को खराब कर सके? तभी मेयर का लड़का ज़ॉफिंग के ऊपर अपना एक खतरनाक अटैक शूट करने लगता है। तभी वो उसे ज़ॉफिंग के ऊपर शूट कर देता है। तभी वो अटैक ज़ॉफिंग की तरफ जाने लगता है। ज़ॉफिंग उन्हें बोलता है, ये अटैक तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, मैं इसे कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे अपना भी सबसे पावरफुल अटैक करना होगा। तभी ज़ॉफिंग अपना एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल अटैक बनाने लगता है और वो मेयर के लड़के के ऊपर शूट कर देता है। वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। वो दोनों अटैक टकराने के कारण वहां पर एक ब्लास्ट होता है। तभी वहां पर बहुत ज्यादा ही धुआं हो जाता है। तभी वहां पर धुआं हटता है। मेयर का लड़का जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा ही इंजर्ड पड़ा हुआ होता है। तभी ज़ॉफिंग मेयर के लड़के के ऊपर अपना पैर रखता है। ज़ॉफिंग मेयर के लड़के को बोलता है, तुम चूज कर सकते हो कि तुम किस तरह मरना चाहते हो। तभी मेयर का लड़का ज़ॉफिंग को डराने लगता है कि मैं मेयर का लड़का हूँ, अगर से तुम मुझे मारने की हिम्मत भी करते हो तो मेरे फादर तुम्हारी पूरी ज़ॉ फैमिली को जान से मार डालेंगे। ज़ॉफिंग अपना अटैक करते हुए बोलता है, जब तक तुम्हारे डैड ज़ॉ फैमिली में जाएंगे उससे पहले ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही ज़ॉफिंग उसे मारने ही वाला होता है, तभी मेयर का लड़का बोलता है, वेट, मैं उस मास्टरमाइंड को जानता हूँ जिसने तुम्हें डिसेबल करा। ये सुनकर ज़ॉफिंग अपना अटैक वहीं पर रोक देता है। ज़ॉफिंग वो अटैक 0.11 mm की दूरी पर ही रोक देता है। ये देखकर मेयर की लड़की की बहुत ज्यादा ही फट आती है। तभी ज़ॉफिंग अपना हाथ पीछे लेने लगता है। तभी मेयर का लड़का ज़ॉफिंग को डरते हुए बोलता है, तुम पहले अपने क्लैन के बहुत ज्यादा ही जीनियस स्टूडेंट थे, लेकिन तुम्हें कोई मिस्टीरियस मैन ने बहुत ज्यादा ही इंजर्ड कर दिया और उस पर्सन ने तुम्हारी कल्टीवेशन भी ले ली, इसलिए तुम बहुत ज्यादा ही ट्रैश बन गए। ज़ॉफिंग बोलता है, जल्दी से मुझे उस पर्सन का नाम बताओ। मेयर का लड़का बोलता है, वो पर्सन शिन काय शिन है और अपने शिन फैमिली का बहुत
ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। ज़ाओफिंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है शिन काय शिन के साथ ज़ाओ फैमिली ने कोई भी इनजस्टिस तो नहीं किया था, ना ही कोई हेटरेट थी, लेकिन क्यों उसने मुझे इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी मेयर का लड़का ज़ाओफिंग को बताने लगता है तुम नहीं जानते, एक टाइम पे ज़ाओ फैमिली के पास बहुत ज्यादा ही जीनियस कल्टीवेटर थे और ये लियान कंट्री में बहुत ज्यादा ही सेंसेशन बन चुका था, लेकिन किसी ज़ाओ फैमिली के मेंबर ने शिन काय शिन को बहुत ज्यादा ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था, इसलिए शिन काय शिन तुम्हें बहुत ज्यादा ही हेट करता था। ज़ाओफिंग बोलता है शिन काय शिन को किसी और ने मारा और उसने ये बात का रिवेंज मुझसे लिया, लेकिन मैं उस बंदे की जगह मैं क्यों पिटा, ये तो बहुत ज्यादा ही अजीब है। तभी ज़ाओफिंग मेयर के लड़के की तरफ बहुत ज्यादा ही गुस्से की निगाह से देखता है। तभी मेयर का लड़का घबराते हुए बोलता है ज़ाओफिंग तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था अगर से मैं सब चीज सच सच बताता हूँ तो तुम मुझे छोड़ दोगे। ज़ाओफिंग हंसते हुए बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से दूर छोड़ दूंगा। तभी रूम के अंदर से बहुत ज्यादा ही जोर से आवाज आती है। हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि ज़ाओफिंग ने सच में मेयर के लड़के को मार डाला है कि नहीं, कि वो सिर्फ बेहोश है। तभी ज़ाओफिंग अपनी सर्वेंट को लेकर रूम से बाहर निकलता है। ज़ाओफिंग बोलता है जिनशिन चलो यहाँ से चलते हैं। ज़ाओफिंग की सर्वेंट बोलती है यंग मास्टर अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम ज़ाओ फैमिली में जा रहे हैं जस्टिस के लिए। तभी सीन कट होता है, एक घर के तरफ का सीन दिखाया जाता है। तभी वही लड़का अपने डैड के पैर पकड़ा हुआ होता है और वो अपने डैड से रोते हुए बोल रहा होता है डैड प्लीज मेरी हेल्प करो। और हाँ, ये वही लड़का है जिसने ज़ाओफिंग की सर्वेंट को किडनैप करके रखा हुआ था। वह लड़का उसके डैड के पैर पकड़कर बोलता है डैड ज़ाओफिंग नहीं पता अचानक से कैसे क्या रिकवर हो चुका है और उसने मेयर के बेटे को भी डिफीट कर दिया है और वो अब मेरे पास आ रहा है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा एक ही लड़का हूँ, वो मुझे मार डालेगा। तभी उसका डैड बोलता है डैम इट, और वो मन में कुछ सोचने लगता है लगभग 8 साल पहले ज़ाओ ज़ैंग ने मुझसे मेरी यंग मास्टर की पोजीशन छीन ली थी और 8 साल बाद उसका लड़का यहाँ आकर मेरे लड़के को बहुत ज्यादा ही ओवरवेल्म कर रहा है और वो गुस्से में बोलता है मैं उसे ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। तभी वो गुस्से में रूम के बाहर निकलने लगता है और वो अपने लड़के को बोलता है चलो हम जल्दी से लॉ हॉल जाते हैं, इस बार ज़ाओफिंग बहुत ज्यादा ही गंदी तरीके से मरेगा। यहीं पर एपिसोड नंबर 6 एंड होता है और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जिसे भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो यार। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।